तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं इस बेहद खास वीडियो में। सीरियस 2 2023 का एग्जाम नेक्स्ट 3 मंथ में शेड्यूल है। दैट मीन डेट भी फिक्स है 3 सितंबर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमने प्रिपरेशन तो शुरू कर दी है एग्जाम के, लेकिन हमें बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई कि आखिर सीरियस में कैसे अपनी श्योर शॉर्ट सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे हमारा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो एस्पिरेंट, आज के इस वीडियो में हम सीरियस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को समझेंगे और समझेंगे क्या रणनीति बना के, क्या स्ट्रैटेजी बना के आप इस एग्जाम में 100% सफलता को पा सकते हैं और मेजिकल सी क्लासेस आपकी कैसे मदद कर रहा है हर प्लेटफॉर्म से, उसके विषय में भी आपको जानने का अवसर मिलेगा और किस तरीके से बच्चे पूरे मोटिवेशन और जज्बे के साथ लगे हुए हैं मेजिकल सी क्लासेस के साथ केवल एक उद्देश्य से कि इस बार सीरियस में उनको अपनी सफलता 100% सुनिश्चित करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सीरियस एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं, आपका इंग्लिश हो गया, जीके हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। जो कैंडिडेट ओटीई के लिए आप करते हैं उनको केवल इंग्लिश और जीके देना होता है, मैथ नहीं देना होता है। सारे पेपर 100 मार्क्स की होते हैं, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीरियस कैंडिडेट में आती है कि कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट अपने आप को प्रिपरेशन में लगाते हैं तो खुद को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, मतलब ऑर्गेनाइज या अरेंज नहीं कर पाते हैं। सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट्स की बात करो तो वही कैंडिडेट होते हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन किए होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो एनडीए की प्रिपरेशन की थी उसी तरीके हम सीरियस की प्रिपरेशन करेंगे और क्लियर कर लेंगे, बट ऐसा सच नहीं है। सीरियस एक अलग लेवल का प्रिपरेशन है, वो ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन है। उसकी स्ट्रैटेजी, उसके फॉर्मेट, उसके लिए वर्किंग अलग ही लेवल की है और जब तक उस लेवल की वर्किंग नहीं है सफलता पाना टफ हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सीरियस में 3 पेपर होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना ये जरूरी है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सभी पेपर में मास्टर मत हो जाइए कि बच्चों का टारगेट होता है सर 100 में 100% कर देंगे। भाई कौन स्कोर 300 में 300 कर लिया? यहाँ तो अगर 150 के ऊपर भी स्कोर है ना तो आपका बेस्ट स्कोर में कंसीडर किया जाता है। तो आप ये समझने का कोशिश करिए कि आपका टारगेट ही होना चाहिए 50% या 50% से अब। तो आप क्यों परेशान हैं? अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंफर्टेबली 70 to 80% भी सही ढंग से खींच लेते हैं हर टॉपिक पे, तो मुझे लगता है कि 50% करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी पेपर में एक बैलेंस बनाएं, सबके सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करें और एक आइडियल स्कोर बनाएं जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए अब तीनों सब्जेक्ट का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश को टोटल 3 सेक्शन में बांटा गया, जिसमें आपका ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट। अब जो बच्चे एनडीए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिनसे अच्छी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उस प्रिपरेशन के आधार पर भी आप ग्रामर और वोकैब पार्ट पर अच्छा कर सकते हैं क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस लेकर आए हुए हैं। क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं इंग्लिश का पेपर उठा के देखूँ एनडीए का, सीरियस का, तो कोई बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम ग्रेजुएट लेवल पे हैं या 10+2 लेवल पे, हम अक्सर ग्रामर को रटने की कोशिश करते हैं, जहां यही गलती शुरू हो जाती है। अगर आप रूल्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उन रूल्स पे बेस्ड जो सीरियस के क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर जाके प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो विल नेवर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कंपटीशन का लेवल क्या है, कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और तभी आपका कॉन्सेप्ट और डेप्थ में क्लियर होता है। जितना ध्यान आप कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगा रहे हैं उतना ही ध्यान आपको क्वेश्चन अप्रोच करने में भी लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके दोनों चीज़ पे कमांड होती है। एक तो क्वेश्चन आपसे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट उस लेवल पर डेवलप हो जाता है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाते हैं। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए तो एक मास्टर कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं कि आप एमकेसी की लेक्सिकन की बुक उठा लीजिए, मतलब वो अपने आप में ही मास्टर कलेक्शन है। अगर उसके वोकैब आप ईमानदारी से एक बार देख के जाइए तो जितने भी वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं सीरियस एग्जाम में वो 100% उस किताब से आपके होते हैं और एक बार आपको देखना और पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें या कॉम्प्रहेंशन की बात करें हम, तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके हैबिट में होना चाहिए, पूरी तरह से बेनिफिशियल है। वोकैब में भी मदद करेगा, अंडरस्टैंडिंग में भी आपका मदद करेगा, जनरल अवेयरनेस डेवलपमेंट में मदद करेगा। मतलब ओवरऑल मुझे लगता है एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते करंट आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आपको एग्जैक्टली उस चीज़ को बहुत सीरियस नोट में पढ़ना चाहिए। उसमें न्यूज़पेपर में मानता हूँ इंग्लिश का बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जितना आप बेस्ट इसमें दे सकते हैं और आप बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एनडीए जैसे एग्जाम किया, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके आप आए, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है और इसमें बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं लगता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने वाकई में क्वेश्चंस अप्रोच किए कि नहीं सीरियस लेवल के। अगर आप प्रीवियस ईयर पीआईक्यू कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा इंग्लिश पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं जीके के। जीके जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा डर आ जाता है जीएस, जनरल नॉलेज। और ऑब्वियसली जब हम ग्रेजुएशन लेवल की इंटरव्यू में बात करते हैं, स्पेशली सीरियस के लिए बात करते हैं, तो बच्चों में एक अजीब सा डर आ जाता है, सर यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, सिविल सर्विसेज लेवल का होगा। हाँ, ये सच है कि सिविल सर्विसेज से लेवल कम भी नहीं है, लेवल तो वाकई में अच्छा है। और इसी जीएस को पूरा पूरा 5 सेक्शन में बांटा गया, जिसमें हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर हो गया। जिसमें मैं मानता हूँ कि पॉलिटी वाला जो पार्ट है ना वो कमाल का है, क्योंकि पॉलिटी में कोई ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाते हैं। हमारी जो पॉलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड है, डिसाइडेड है। अगर इसको सही ढंग से कमांड कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें अप टू 16 क्वेश्चन तक आप पॉलिटी के अप्रोच कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं।
इसी कड़ी में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि बेटा हिस्ट्री एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, जहाँ एंशियन, म्यूडल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका सब पे एक अच्छा कनेक्ट एंड कमांड होना चाहिए। और इसका बेस शुरू होता है आपका एनसीईआरटी, वो 9, 10, 11, 12 चार के चारों का अगर एक बेहतर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये सच है कि हम लेटेस्ट में बहुत सारी बुक्स पाएंगे जिनको हम पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं। इवन सीडीएस के लिए बेस्ट बुक है मेजर कलसी क्लासेस की, अगर आप उनको भी मंगा लें तो बिल्कुल उसी एनसीईआरटी प्लान पे पूरा उनको तैयार ही किया गया है, जिनके थ्योरी में भी आप बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन कलेक्शन हमने उसमें बनाए हो बिल्कुल बेहतरीन है आपके लिए, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। तो एनसीईआरटी या फिर एमकेसी की जो है बुक्स वो आपको मदद करेंगे आपके जीएस पार्ट को बेहतर करने के लिए। तो जिस तरह की हिस्ट्री में अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने देश के इतिहास को जानने का अधिकार है। एक बार डीपली जानिए, बहुत मज़ा आएगा और वाकई में आप क्वेश्चन बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी में भी वही पार्ट है। ज्योग्राफी में सबसे बड़ा रोल मानता हूँ मैप का। जितना आप मैप पे फोकस करते हैं, जितना आप मैप से चीज़ों को समझ पाते हैं, उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है और इसमें भी एनसीईआरटी का अहम रोल है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का लेवल बड़ा है और इकोनॉमिक्स की क्यों बात करूँ, इकोनॉमिक्स एंड करंट को मैं जोड़ ही देता हूँ, दोनों ज्वाइंट ही वेंचर है एक तरीके से और इसका लेवल वाकई में स्टैंडर्ड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो करंट अपडेट्स आपके पास होना, करंट में फिनेंशियल क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या परिस्थितियां हैं, देश को कहाँ से कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है, आपको हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सच है कि बहुत वास्ट है, इसलिए आपको बिल्कुल करंट अफेयर का स्पेशल सेशन चलता है मेजर कलसी क्लासेस की इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेली सुबह जो है 7 बजे, जिसमें रुचि मैम आती हैं। बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर उतना भी कर लेंगे ना बेटा तो आप गारंटीड इकोनॉमिक्स करंट अफेयर पार्ट में बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये रही आपके जीएस की बात। तो एमकेसी का सहयोग पूरा है, आप जो है बुक के माध्यम से ले लें, हमारी स्पेशल करंट अफेयर सेशन क्लासेस के माध्यम से लें। फाइनली आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे सीडीएस के मैथ को लेकर के डरते भी हैं और कुछ लोग बहुत हल्के में भी लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सीडीएस का मैथ का अपना खुद का अपना एक स्वरूप है, एक उसका रूप है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सीजीएल वाला जो कैंडिडेट है एसएससी कैटेगरी का, वो सोचता है वही आता है, नहीं वैसा नहीं आता है। यहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस के जो वहाँ से भी टफ आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस मैथ का भी बहुत अहम रोल हो जाता है सीरियस एग्जाम में और बच्चे इसी में गड़बड़ा जाते हैं, तो पेपर अर्थमेटिक में उलझे रहते हैं, एडवांस मैथ पार्ट पर अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लिए भी टेक्निकली बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, फोकस प्रैक्टिस करें। और मेजर कलसी क्लासेस की बेहतरीन मैथमेटिक्स की जो बुक है वो अल्टीमेट कलेक्शन, अगर उसको ले करके आप मेहनत कर लें और उससे जुड़ लें तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी, अप्रोच, सही मटेरियल, सही गाइडेंस, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब सही गाइडेंस एंड अप्रोच होता है तो सफलता बिल्कुल आपके कदमों में होती है। और उसी सही अप्रोच और गाइडेंस के लिए है देश में मेजर कलसी क्लासेस, जो चलाता है इकलौता संस्थान सीडीएस स्पेशल बैचेस, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। और साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे स्पेशल एमकेसी सीडीएस सीपीएफ क्लासेस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप सर्च करेंगे एमकेसी सीडीएस सीपीएफ क्लासेस, उससे भी जुड़ करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी हम अवेलेबल हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में भी अवेलेबल हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके इस बार आप सीडीएस में अपना स्कोर अब 150 ले जाना चाहते हैं। तो वाकई में अगर आपका जज्बा है इस बार अपने सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट करने का अगले 3 महीने में, तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस के साथ। बस सिंपल करना क्या है, कॉल 9696330033। और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर भी किया करिए, लाइक भी किया करिए और थोड़ा कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा कह के हमें मोटिवेट भी किया करिए। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्ट्रक्चरल वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और सीडीएस के हर बच्चे को पॉजिटिव, मोटिवेटेड और ये बताने के लिए कि सीडीएस वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। बस ज़रूरत है आपको उस चीज़ को महसूस करने का, लगने का और फाइनली अपने सक्सेस को तय करने का। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।